बहुत बलमन शाही बताते हुए आपको बता रहा हूँ। मनीष जैन एक मेरे ख्याल से सब जानते होंगे, जे कम्युनिकेशन मेरे पड़ोसी हो गए, तो पड़ोसी होने के नाते मैं इनविटेशन देने जरूर जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी की कि बहुत एटीट्यूड है, बंदा नहीं आएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि बंदा बहुत ग्राउंड टू अर्थ है, जरूर आएगा। नहीं मालूम, सस्पेंस, इट्स ऑल सस्पेंस। रिएक्शन जो लोग कहते हैं गलत है, एटीट्यूड है बंदे के अंदर, ऑन द स्क्रीन देख लेना, ये बात सच है। भीड़ जानती है कि ही डजंट नो, इवन मैं फिजिकली मेरे छोटे भाई से जो भी कभी बातचीत हुई हो, वी डजंट हैव एनी इंटरेक्शन बिटवीन ईच अदर, मेरी कभी बात नहीं हुई। और इस चीज को लाइवली प्रूफ कर दूंगा। जो अगले बंदे की बुराई कर रहे हैं मत करना, ट्रेड के होने के नाते एज ए इधर आ जाओ, अपना ही ऑफिस समझो, इधर आ जाओ, बढ़िया बैठो प्लीज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हाँ जी, तो जे कम्युनिकेशन और पीयूष की हो गई थी लड़ाई। आपको वो वीडियो मैंने आपको दिखाई भी थी और आपने देख ली होगी पिछली वाली। अगर नहीं देखी तो इस वीडियो में भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा लड़ाई में। लेकिन उससे पहले पीयूष ने क्या बोला है वो आप देख लीजिए। इस वीडियो में आपको मैं दिखा देता हूँ पीयूष का रिएक्शन क्या है उसके लिए। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूँ, पीयूष और जे कम्युनिकेशन मनीष जैन दोनों पड़ोसी हैं। तो बलमन शाही बताते हुए आपको बता रहा हूँ। मनीष जैन एक मेरे ख्याल से सब जानते होंगे, जे कम्युनिकेशन मेरे पड़ोसी हो गए, तो पड़ोसी होने के नाते मैं इनविटेशन देने जरूर जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी की कि बहुत एटीट्यूड है, बंदा नहीं आएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि बंदा बहुत ग्राउंड टू अर्थ है, जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसकी बुराई करेंगे। लाइव कंटिन्यूएशन ऑन द रील, साथ चल के दिखा देता हूँ भाई। इधर आ जाओ, अपना ही ऑफिस समझो, इधर आ जाओ। पहले तो इनविटेशन आपका समस्त स्टाफ सहित अभी 14 तक, मालूम है तब भी नहीं आए, मालूम है तब भी नहीं। इस कंट्रोवर्सी को बिल्कुल हटा दीजिएगा कि कंपटीशन है, कि कोई किसी को उखाड़ सकता है, कोई किसी को नहीं उखाड़ सकता है। ना ये मेरे को कहीं धक्का दे रहा है और ना मैं इनके लिए कुछ गलत बोल रहा। कमाने वाला, रोटी देने वाला ऊपर वाला है, इस बारे में कुछ बोलो। देखो, मैं बताता हूँ क्या होता है। पहली बात तो ये मोबाइल की जो ये लाइन है ना, जितने भी लोग हैं, मैंने कभी कंपटीशन करा नहीं। जे कम्युनिकेशन सेकंड है, वहां पे सब मिल जाएगा। मैंने तुम्हें पहले कॉल करवाया था इनविटेशन का पहले कॉल हुआ था। शाहरुख की दुकान जा, बाकी लड़के को बोल। आप लोगों ने अब तक वो लड़ाई वाली वीडियो नहीं देखी हो तो वो मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ इस वीडियो में। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पीयूष से क्या बात हुई। पीयूष का लिया था मैंने इंटरव्यू उसके शॉप पर जाके, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उससे पहले आप ये लड़ाई वाली वीडियो देख लो। ये ले भाई, बोल रहा भाई। भाई बाहर बताओ यार, अंदर भाई देखो, चेक करो यार, अंदर ना वो कोई बात हो गई थी, इसलिए पुलिस वाले भैया जी आए हैं। ये वीडियो आप लोगों ने देख ली, तो अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ पीयूष का इंटरव्यू। पीयूष से मैंने बात करी थी, उसने क्या बोला, जे कम्युनिकेशन के बारे में क्या बोला, वो दिखा देता हूँ आपको मैं। कैसे हो आप? मैं बहुत शानदार जगह से एकदम। तो भैया बस 5 मिनट आपसे चाहिए। अरे 50 दिन ले लो मेरे भाई। भैया आपके साथ क्या हुआ था जो मनीष भैया ने आपके साथ मतलब कि फोन छीना आपका? क्योंकि मेरी ऑडियंस काफी सारे सवाल पूछ रही है कि पीयूष भैया क्या फोन किस पर्पज से छीना, क्यों छीना? देखो, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये लोकतंत्र है, किसी के बाप में बूता नहीं किसी का फोन छीन जाए। कानून की मर्यादा थी, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना था, इसलिए वो वहाँ बख्श दिया गया और उसकी असलियत सामने आ गई। और मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था जो प्रत्येक फॉलोअर के साथ होता है। इसकी जितनी भी कंट्रोवर्सी रही मनीष की,
मैंने इसको सपोर्ट किया एज एन गुड नेबर, और जो इसने वहां पे परपंच उस दिन फैलाया, जबरदस्ती घुसा है, जबरदस्ती गिफ्ट मांग रहा है, ओपन तो नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक कहावत सुनी होगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं इंस्टाग्राम का एक मैसेज दिखाता हूँ, होल्ड कीजिए। ये इस वाले मेरे फोन में ये आईडी देख सकते हैं आप? हाँ जी, ये मनीष भैया की है। मनीष की आईडी है ये। अब वो बोल देगा ये भी फेक है, लेकिन इसमें ब्लू टिक है, और इसमें आप खोल के देख लीजिएगा। मैं आपको ऑडियंस को स्क्रीनशॉट लगा देंगे, हार्ट, हाँ, दिल बना हुआ है। नेक्स्ट मैसेज क्या है, जरा पढ़ के बताइए ऑडियंस को। नेक्स्ट में लिखा है इसमें शेयर नंबर, तो गाइस आप चेक भी कर सकते हो कि सामने लिखा हुआ कोई झूठ तो नहीं है, बट अगर ऐसा होता तो ब्लू टिक नहीं होना चाहिए ना। अंदर आईडी खोल के दिखा दो, इसमें ऑडियंस को पहले आईडी ओरिजिनल है कि अंदर आईडी खोल के दिखा रहा हूँ। तो भाई ये 4.7 मिलियन भैया जी की ही आईडी है, तो मनीष की ओरिजिनल आईडी है। हाँ, इसलिए लिख रखा बयान है। ये हो गया जी, हाँ जी, हो गया। शेयर नंबर, मेरा नंबर मांगता है। हाँ जी, मुझे लगा कि कोई फेक ना हो, मेरा मैसेज पढ़ी नीचे क्या है, पर इसमें लिखा हुआ है सेम ओल्ड वन, जो तेरे पास पहले से रखा हुआ है, जिसपे पहले बातचीत होती चली आई है, ठीक है। उसके बाद बातचीत होती है, फिर मैंने मनीष का नंबर ब्लर कर देना, मत दिखाना, इंसानियत कहीं ना कहीं है। मैंने सेंड कर दिया, मैं अपना नंबर सेंड कर, पहले सेंड योर्स, और ये मनीष का नंबर नीचे आता है। उसके बाद 2 ऑडियो कॉल्स, उसके बाद नेक्स्ट प्रूफ आता है यहाँ से, मैं दिखाता हूँ आपको। मनीष जे कुछ कन्वर्सेशन मैं नहीं खोलूंगा, हाउस यू, इनसे कोई बात हुई। सबसे पहली बात, आगरा पे एक बुजुर्ग दंपत्ति आए जिनकी उम्र थी करीब 60 से 65 साल। उनके साथ फ्रॉड हुआ, उन्होंने मनीष के नाम पे कंप्लेंट करनी चाहिए, उन्होंने मनीष के लिए लाख भला बुरा बोला, लेकिन मेरा औचित्य नहीं था। मैं कहीं ना कहीं भाई जिसको बोल देता हूँ कि तू मेरा भाई, तो ये हकीकत मानिएगा वो मेरा भाई ही है, एज एन भाई मैं उसको लेता था। मैंने उन बुजुर्ग दंपत्तियों को जो थे उनको सेटिस्फाई किया कि सर मनीष ऐसा नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसने फ्रॉड नहीं किया होगा। तो मनीष भैया ने फिर मतलब ये झूठा आरोप क्यों लगाया कि मेरा कॉलर पकड़ा हुआ है? ये मेरी ऑडियंस है ना, पूछना चाह रही थी कि भाई पीयूष भैया एकदम रैंडम। अच्छा, डायरेक्ट मैं वहीं पे उसी जवाब दे दूं कि कॉलर क्यों पकड़ा। हाँ, कॉलर नहीं पकड़ा। आप देखिएगा जब इसने फोन छीना तो मैंने इसका इधर पुशअप किया। हाँ, कि तूने फोन छीना, वो पुशअप करते ही, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, जैसे ही मेरे को पुष्टिकरण होगा कि फोन छीन लिया, तो जा 392 का मुकदमा। ये लोकतंत्र है, मैं बोलता हूँ पुलिस बहुत सख्त है, चाहे आप मंत्रालय के अंदर क्यों ना हो, आप किसी सम्मानित पद पे क्यों ना हो, आपकी कोई भी जैकबैक क्यों ना हो, यदि आपने लोकतंत्र से, कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ की, तो किसी भी राज्य की पुलिस हो, भूत बनाने में सेकंड नहीं लगाती है। पुलिस किसी का लिहाज नहीं करेगी यदि आप गुनहगार हैं तो वहां से तत्काल। एक्चुअली मनीष भैया भी ये कह रहे थे जब मैं वहां पे खड़ा हुआ था कि उन्होंने गन लगाई थी। ये क्या सच बात है पीयूष भैया के वहां पे गन लगाई थी आपने? ऑडियंस, मैंने पिस्टल मैंने लगाई थी नहीं, बट वो भैया मनीष भाई ये बता रहा था, मनीष भाई का आरोप था कि पिस्टल निकल गई या गन लगा दी। हाँ, तो बट यही मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि ऑडियंस में नहीं पूछी कितनी ऑडियंस, यदि पिस्टल का आप मतलब समझते हैं कानून व्यवस्था बिगाड़ देना, यदि सार्वजनिक रूप से पिस्टल निकलती तो क्या ऑडियंस वहां थमी हुई होती? ऑडियंस वहां खड़ी हुई होती, आगे जाती आधे से ऑडियंस तितर बितर होती, ऑडियंस का विरोध होता। 200 आदमी, 2 आदमी के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों शांत क्यों खड़े हुए हैं? 200 आदमी उन 2 आदमियों को भूत बना देते अगर वो 2 आदमी गलत होते। मैं एज एन फॉलोअर गया था ये बात करने के लिए। आप मेरी एक वीडियो क्लिप सुनिएगा ध्यान से, उसमें मैंने क्या कहा था कि भाई के 3 करोड़ फॉलोअर्स हैं और मेरे सिर्फ 15 लाख हैं। फॉलोअर्स की हैसियत में मैं तेरे से बहुत नीचे लेवल पे हूं, बट बात अगर फाइनेंशियल की आती है, दिल की आती है, तो महाकाल बाबा का आशीर्वाद है। मेरे अल्फाज उस समय ये थे कि जितने तू बांटेगा उतने मैं बांटूंगा। हाँ, ये मेरी ऑडियंस ने भी ये सुनी थी, क्योंकि जितने आप बांटोगे उससे डबल बांटूंगा। बांटना, ठीक है। तो अब ये पब्लिक जब चिल्लाई थी तो तभी हाथापाई थी कि फोन ही जैसे ही मनीष ने ये बात सुनी कि जितने मैं बांटूंगा, यानी कि जितने मनीष बांटेगा उतने मैं बांटूंगा, उसके फेफड़े भूल गए थे वहां पे। तभी उसने कहा था आप यहाँ क्या करने आए हो, मजाक बनाने आए हो? मजाक नहीं, मैं असलियत दिखाने आया हूं। दे ना, तू दे, मेरे में बूता होगा मैं दूंगा। अगर मैं वहां से हट जाता, बॉयकॉट करता कि नहीं तुमने 100 वॉचेस बांटी, मैं नहीं बांट रहा भाई, मैं फर्जी। हालांकि मेरी किसी वीडियो में कभी मैंने दावा नहीं किया आप मुझे फॉलो करो मैं आपको गिफ्ट दूंगा, कतई नहीं देता हूं। मेरी जनता का मैं खाता हूं। जनता भिखारी नहीं है, फॉलोअर भिखारी नहीं है, हम भिखारी हैं जो जनता का खा रहे हैं। जनता कमाई दे रही है तो हमारी आजीविका चल रही है। आप जनता की आजीविका नहीं चला सकते हो, जनता आपको कमाई दे रही है। सोशल मीडिया पे जनता की कमाई से आपके पास आ रहा है।
किसी का पैसा उसको दे करके लाइन में खड़ा करा करके उसे भिखारी दिखा करके और फिर कितनों को दे रहे हो, प्रोटोकॉल बना रहे हो। सेलिब्रिटी हो, कौन हो, सेलिब्रिटी से जाओ, आप हो क्या, आप देओल फैमिली से ऊपर नहीं हो, आप खान फैमिली से ऊपर नहीं हो, आप दत्त फैमिली से ऊपर नहीं हो। ग्राउंड टू लेवल ऑफ द अर्थ अगर देखना है तो वहां जाकर के देखिए कैसे मिलते हैं। आप किसी की बात नहीं करता हूं, मैं सबसे सीनियर मोस्ट एक्टर जो बुढ़ापे में आके इंसान अपना संतुलन खो बैठता है, उस एज में भी आज धर्मेंद्र जी कितनों की मदद करते हैं किसी को कोई। आप जाकर के देखिए, आप क्या रैंडमली अपना प्रोटोकॉल के दिखा रहे हो कि 500 रुपए की घड़ी देकर के बहुत कुछ किया आपने? नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आप फॉलोअर बढ़ाने के लिए अपनी ये परपंच जो आप चला रहे हो ये वैलिड नहीं था। देते, मैं आया आपकी स्टोर पे, मैं एज एन फॉलोअर आया, मैंने आपसे बोला भाई मैंने फॉलो कर रखा है, मुझे घड़ी दे दो, सॉरी मुझे गिफ्ट दे दो, मैं शब्द वापस देता हूं, मुझे गिफ्ट दे दो। गिफ्ट कुछ भी हो सकता था, गिफ्ट आप एक रुमाल भी दे सकते थे, मैंने किसी चीज की डिमांड नहीं की। और आपने क्या कहा, अब ये भी फॉलो किया है। अरे तुम्हारे घर में अगर किसी ने अभी जन्म ले लिया तो क्या वो तुम्हारे परिवार का सदस्य नहीं हुआ? मैंने फॉलो किया, मैं आपके घर फैमिली का हो गया, और ये आपके लिए टीआरपी थी कि मैंने आपको फॉलो कर रखा है। आप एक घड़ी दे देते, और अगर आपको इतना ही आप एक सम्मानित फॉलो श्रेणी के अंदर आते हैं, जैसे आपने पहले किया था नाटक मेरे स्टोर पे आकर के कि अपना जरा 13 देना, मैं एक रील बना लूं, मैं आपको गिफ्ट देता हूं, तू वो नाटक फिर अंदर कर लेता, मेरा बाल उखाड़ लियो तू, ला मैं दिल्ली बैठा हूं, मैं हकीकत में सबके सामने कह रहा हूं, तूने यहाँ पे आकर ड्रामा किया था, अभी वीडियो विजुअल निकाल के दे दूंगा, बेकारी की बातें नहीं करता हूं, तू ले जाता ना अंदर। यानी जो ये मनीष भैया मतलब दूसरे को गिफ्ट करते हैं आईफोन, क्या ये सच्चा है या फिर झूठ है? बट मेरी ऑडियंस ये कहना चाहती है कि रियली फोन दे के यार, ऑडियंस जो कहना चाहती है, मैं ऑडियंस को कह रहा हूं ना यार, लाओ एक घड़ी देने में फट गई, दे देता ना एक घड़ी। एक घड़ी की औकात नहीं है कि आदमी की, फॉलोअर की घड़ी की औकात नहीं है। हम आज क्या मैं वो घड़ी रख लेता? मैंने जाते ही कहा था मनीष अगर मुझे 5 घड़ी देता तो 5 नहीं तो मैं कम से कम 10 घड़ियां वहां से लेकर के वहीं फॉलोअर्स को देकर के जाता, ये ले घड़ियां मेरी तरफ से बंटवा दियो, और कितनी चाहिए तेरे पास, जितनी भी होंगी। यहाँ पैसे का प्रदर्शन करने नहीं बैठे, यहाँ पे भाईचारा था, यहाँ पे मित्रता थी, यहाँ पे अपनापन था। जब तेरी कंट्रोवर्सी, इसकी कंट्रोवर्सी हुई थी वो फोन देकर के छीनने वाली, मैं इकलौता आदमी था जो इसके फेवर में आया था। हालांकि छोटे इंसान को, कॉमन इंसान को इंसान कुछ नहीं समझता है, क्या वैल्यू है, ये मेरे किस काम आ सकता है। लेकिन भूल जाना मेरे दोस्त, छोटा नोट और छोटे लोग हमेशा मुसीबत में ही काम आए हैं। यदि तुम हमें समझ रहे हो ना, ये छोटा व्यक्ति है, इसके ब्लॉगिंग से क्या होगा, इसके चैनल से क्या होगा, मेरे को तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आकर के सपोर्ट करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई की चिंगारी माचिस की आग की तरह निकलती है और जंगल के जंगल तबाह कर जाती है जहां झूठ होता है। ये बताओ पीयूष भैया, ये सच बात है कि मनीष भाई के मतलब कि 3 करोड़ फॉलोवर्स होने के बाद मतलब भाव बढ़ गया, एटीट्यूड बढ़ गया? ये पब्लिक का भी कहना है और कुछ मेरा भी कहना, बट ये मैंने हर बार ये चीज देखता हूँ देने के बाद, मतलब जो उनके पास ऑडियंस आती है, जो पब्लिक रोती है, वो रियल होती है, बट वो अपनी तरफ से कंटेंट बताती है। देखो जी, मैं आपको बताऊं, मैं इतना बोल जाऊं, इतनी भी सामने वाले की किसी की हैसियत नहीं है कि उसके लिए मैं इतना टाइम दूं। ये जो मैंने अल्फाज इतने सारे बोले ना, ये मेरी उस ऑडियंस के पेन के लिए बोले जो इस आस में फॉलो किए हुए हैं कि मुझे कभी कुछ मिलेगा। कोई अनफॉलो मत करना मेरे भाई ना, मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं ईश्वर तेरे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे मनीष। तेरे 3 करोड़ नहीं, तेरे 30 करोड़ हो, तू हिंदुस्तान में नहीं, तू वर्ल्ड में नंबर 1 पे फॉलोअर पे आए। लेकिन एक थर्ड आई, तीसरी आंख जिसे इंसान ईश्वर कहता है ना, उसके तमाचे से डरियो। वो तमाचा जो पड़ता है, उस तमाचे की आवाज नहीं होती है, लेकिन नक्शे पलट जाते हैं। तो जिस दिन वहां से अगर तू नीचे गिरा, किसी गरीब की हाय लगी, किसी बेबस की हाय लगी, जो तेरे से दिल से मिलने आया है, दिल से अरमान लेकर के आया है, दिल से तेरे से मदद चाहता है, उसको तूने नक्शा दिखाया और उसके आंसू भगवान के सामने निकल गए ना, ये सारा तेरा परपंच, तेरा मिट्टी का रेत का महल ना नीचे हो जाएगा। नीचे इसलिए डर के रहते हैं, हम भी ईश्वर से डर के रहते हैं। और तू अगर सही था उस दिन, ऐसा कौन नामर्द होगा जिसकी पत्नी के साथ कोई बाहरी व्यक्ति अभद्रता कर दे और वो थाने में जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेगा? मेरे तो कोई पिताजी सांसद नहीं थे, मेरे चाचा जी विधायक नहीं थे, मेरी कोई जैक बैक नहीं है, मैं जैसे आम फॉलोअर है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं। मैं थाने पे जाता हूं, कंप्लेंट पुलिस को दे देता हूं, सूचना दे देता हूं, क्यों आके तूने मेरा मोबाइल तुरंत वापस कर दिया, माफीनामा क्यों, राजीनामा क्यों, कॉम्प्रोमाइज क्यों? मैंने तो बदतमीजी की थी ना, मैंने तो वो बहन, मेरी बहन नुमा है वो, सिर्फ कसम बाबा भोलेनाथ की खा के कह रहा हूं, सिर्फ उस लेडी को एक अपनी बहन मानते हुए कि मर्दों की लड़ाई में किसी औरत की इज्जत पर छींटा कसी नहीं होनी चाहिए। ये भी मैंने सुना देखा था कि मतलब मनीष भैया की जो वाइफ थी, वो आपके दूसरे जो मित्र थे उनके ऊपर हावी हो रही थी। हाँ एग्जैक्टली। अब उस बेचारी को तो पता ही नहीं क्या हुआ, तो उनको ये पता नहीं होती, तब भी बेफजूल में हावी हो रही थी। उनको पहले ये तो मर्द की नामर्दानगी है ना कि वो अपनी पत्नी को आगे कर रहा है, पीछे जा रहा है, भाग रहा है। सिर्फ हम 2 लोग,
आपका गढ़, आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपकी दुकान, आपके लोग, आपका स्टाफ, आपका सपना, अपना वर्चस्व, आपका सब कुछ आपका। हम बाहर के सिर्फ 2 लोग, क्यों छीना मोबाइल? कौन सा ऐसा सवाल था जो चुप गया? दिल की गहराइयों में ऐसी कौन सी फांस लगी? ऐसे तो मेरे ब्लॉगर्स थे, कोई भी ब्लॉगर आकर के आपसे बात करेगा तो आप उसका मोबाइल छीन लोगे, मोबाइल तोड़ दोगे। तुम तोड़ के दिखाते मेरा मोबाइल। तो क्यों छीना? वो मोबाइल छीना था, बट वो कहाँ मिला? थाने मिला? वही यही फोन था क्या भैया? फोन ये बताओ। थाने मिला? फोन तो किसी का बाप नहीं रख सकता। तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं। ये वाला फोन था जो भैया को थाने मिला। बिल्कुल ये था। वो क्या था? तत्काल जैसे ही आप वीडियो को गौर से देखिएगा, जैसे ही मेरा फोन छना, मैंने अपने कैमरामैन को कहा तुरंत आजा। मैंने कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं लिया, मैंने कोई अभद्रता नहीं की, मैंने कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देनी चाहिए, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कानून परिस्थितियों के विरुद्ध हो। मैंने तत्काल प्रभाव से 112 नंबर आपातकालीन सेवा जो कि दिल्ली पुलिस की है, मैं दिल्ली पुलिस का दिल से धन्यवाद देता हूं, दिल से सैल्यूट देता हूं कि दिल्ली पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उस चीज पर एक्शन लिया। इन दोनों हस्बैंड वाइफ को वहां पे थाने पे बुलवा लिया गया। थाने पे बुलवाने के बाद वहां पे राजीनामा लिखा गया। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, यदि किसी को मेरी बात पे शक हो तो थाने जाकर के राजीनामे की कॉपी ली जाए। इन लोगों के द्वारा पंजीकृत की गई जो भी शिकायत थी उस पे ये बिल्कुल फेक साबित होते हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज किसी भी प्रकार से साबित नहीं कर सकती है कि उनकी पत्नी को हाथ लगाना तो दूर, आप उन लेडी का, मेरी उस बहन का जिसको बरगलाया गया, जिसको मिसगाइड किया गया वहां के लोगों के द्वारा, आप उसमें देखिएगा कि वो बाहर आई थी, फिर कंफ्यूज होती है, फिर उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, क्या हुआ कौन था क्या था। फिर किसी व्यक्ति ने कहलवाया कि भाई पे हाथ उठाया, भाई का मैंने सिर्फ कॉलर नहीं खींचा, मैंने कंधा खींचा कि मोबाइल दिखा दे। मैं जो जैसी पुष्टि हुई मैंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए और मैंने सीधी पुलिस की शरण ली। आपके कंप्लेंट पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों? पुलिस हमेशा सच का साथ देती है, चाहे किसी की कोई भी पावर हो, किसी के पास कोई भी बैकग्राउंड हो, पुलिस सिर्फ सच का साथ देती है। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं दिल्ली पुलिस को कि आपने निष्पक्ष जांच की, आपने निष्पक्ष कार्रवाई की, आप किसी के प्रभाव में नहीं आए, किसी के अभाव में नहीं आए। और आपके इस कार्य से कितने ऐसे फॉलोअर्स को हौसला मिलेगा कि जिनको डांट के, फटकार के, प्रोटोकॉल दिखा करके वहां से भगा दिया जाता है। मैं तो कहूंगा मेरे भाइयों, क्यों यार अपनी इंसल्ट कराते हो एक 300-500 की घड़ी के पीछे? तुम लोगों की वजह से चलता है दुकानदार, अपनी अहमियत समझो। तुम्हारी कमाई खा रहे हैं हम, तुम्हारा दिया हुआ पैसा पहन रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे घर की आजीविका जो राशन चल रहा है ना, वो तुम्हारे पैसों से चल रहा है हम लोगों को। तुम आके मांगोगे, राजा मांग रहा है प्रजा से, हम लोग प्रजा है, तुम लोग राजा हो। क्यों अपनी वैल्यू गिरा रहे हो यार? आत्मसम्मान, जमीर अपना। मैं आज अपनी ऑडियंस से बात कर रहा हूं जो मेरे चैनल पे सिर्फ मनीष के हिसाब से सिर्फ 1.5 मिलियन, लेकिन फक्र है मुझे मेरी ऑडियंस पे, एक चवन्नी की मेरे कर्जदार नहीं है। बिल्कुल नेचुरल लव लेकर के आए हैं, बिल्कुल नेचुरल प्यार देते हैं। मैंने 400-500 रुपए देके, घड़ी देके खरीदा नहीं है ना किसी को, तो प्यार पाया है। वो तो आपका बहुत अच्छा मित्र था, मतलब एक फ्रेंड्स के नाते। तब भी आपसे किस बात पे जेलस हुई? ताकि आपसे मतलब ऑडियंस बहुत सारी थी, बट उसके कहने का मतलब था फोन छीना चिढ़ने के जलन की वजह से कि आपने गलत टाइम पे एंट्री मारी, मतलब उनके ये कहा था जबरदस्ती घुसे हो आप, जबरदस्ती देखो घुसे जी, तो मेरी एंट्री अगर गलत थी तो ये हंस क्यों रहा था? आपको मैं ब्लॉग दे दूंगा। जब मैं एंट्री थी तो वहां पे इसकी जो प्री प्लान लेडीज वगैरह बैठती हैं, अरे अब मैं क्या बोल लिया ये, चलो कोई बात नहीं, बैठती हैं तो उनको क्रॉस करके मैं अंदर घुसता हूँ। आप स्माइल कर रहे हो, हमने गले में हाथ डाला, आप हंस रहे हो। उसमें आपने क्या बोला? अरे हम भी आपके हैं, दुकान भी आपकी, आप क्यों बोल रहे हो? एक अनजान आदमी से कौन व्यक्ति इतनी बात करेगा? जब आपके परपंच का पर्दाफाश होने लगा, जब आपके सामने ये बायलॉज आ गया कि जितने तू देगा उतने मैं दूंगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियाट आ गई। आप यहां क्या करने आए हो? मैं तो भाई जनता को देने आया हूं। क्यों? अब आप कहोगे कि अपने फॉलोअर्स को दे दो। मैं अपने फॉलोअर्स को बुलाऊं, आधों को दूं और आधे खाली हाथ लौट जाएं। मेरे लिए मेरे परिवार एक समान है, वो मेरे लिए नागुजार गवारा होगा। वहां पे खड़ा हुआ था, आपके लिमिटेड बंदे थे। मेरे मन में आया कि दान के लिए जाति नहीं होती है, दान के लिए समुदाय नहीं होता है, दान के लिए दिन नहीं होता है। आपका मन किया, आप जो दोगे मेरे भाई, 2 भाई साथ मिलके कर लेते हैं। जैसे कि आपका फोन छीना, तो फोन के अंदर आपकी वो वाली क्लिप पड़ी थी जो आपने उस टाइम बनाई थी, जो एंट्री। जी हाँ, बिल्कुल थी, पूरी एंट्री की क्लिप थी। और होशियारी इनकी ये थी कि इन्होंने वो लेते ही डिलीट मार दी कि सच्चाई पब्लिक के सामने नहीं आ जाए। क्या वो क्लिप है आपके पास इस टाइम? बिल्कुल मौजूद है गाइस, मैं आपको वाली बिल्कुल मौजूद है। ये आप अपने उस पर डाल देना, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, हिंट कर देता हूँ। ये मेरी एंट्री थी और जिस तरह भाईचारा दिखाते हुए हम लोग गए हैं, ये क्लिप आप इसमें ऐड कर मैं ऐड कर दूंगा क्लिप। आप क्लिप ऐड कर दीजिएगा। किसकी गलती है, किसी गलती ना, सब गाइस बता रहे थे कि पीयूष भैया ठीक थे या फिर गलत थे। आपके हाथ में होगा, कमेंट जरूर करना चीज के लिए। देखिए, मैं पब्लिक का दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोग
सिर्फ मेरे चंद सवाल अभी तक पब्लिक के थे, अभी सिर्फ सवाल मेरे रहेंगे। सवाल इतने रहेंगे कि एक फॉलोअर आपके पास आता है, आपको चिढ़ मच जाती है, वो आपसे 2 सवाल दागता है, आप उसका फोन छीन लेते हैं, वो वहां से जाने लगता है, तो आप अपनी पत्नी को भेज देते हैं। आपकी पत्नी, मुझे ईश्वर माफ करे, ऐसा कौन होगा यार जो अपनी पत्नी को आगे भेज देगा? उस बेचारी को पता भी नहीं था, आपने उसका मिसयूज किया, आपने फिर मैं गलत था, आपने मेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, आपने मेरे से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मोबाइल तो खैर किसी के बाप के में बूता नहीं मोबाइल रख जाता है, मैंने जैसे बताया लोकतंत्र है और पुलिस का डंडा है, फोन तो बहुत दूर सोई नहीं रख सकते। तो मोबाइल वापस हुआ, वो तो करना ही था। और फिर आपको मैं यहाँ पे अंकुश लगाऊंगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आज गुस्सा एक किसी एरे गहरे आवारा किसी एक ऐसे इंसान के लिए नहीं फूटा, वहां पे फूटा गुस्सा कि तुम्हें ये डर के पीयूष मल्होत्रा मेरी दुकान के बराबर में दुकान ले रहा है। क्यों डर? क्योंकि जब आपकी एंट्री हुई थी कि पब्लिक आपके नाम पे ज्यादा रस कर रही थी, मतलब खुशी हो रही थी पब्लिक कि का भैया प्यार है। आए हुए हैं। तो इस टाइम मनीष भैया का चेहरा था वो डाउन क्यों हो गया था? जब से आपने बोला था कि मैंने आपको फॉलो करके मेरे को वॉच तो बनती है। भाई ये उसकी सोच है, देखो ये उसकी सोच है। अभी ऐसे मैं तो कह रहा हूं मैं जूते की धूल हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, और अगर मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आता है, उसको पब्लिक प्यार देती है, तो उसमें मैं चिढ़ जाऊंगा। अरे मानो मेरा सगा भाई है यार, उसको अगर कोई सामने वाला प्यार दे रहा है, तो मेरे ख्याल से प्यार बांटने से और बढ़ता, दोनों भाई साथ खड़े होते। अब आप रील का सार संक्षेप पे आइए, मैं वहां आया था, चिढ़ने की जगह तू अपनापन दिखाता, दोनों भाई गले में हाथ डाल के खड़े होते, जितने माताएं बहनें छोटे भाई आए हुए थे सबको घड़ी देते। तेरे को पूरी को नहीं देनी थी, आधे को तू देता, आधे को मैं देता, मुझे फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ाने, मेरा एक दान होता। एक आदमी जब घड़ी बांधता, मैं कहता हूँ वो खुश नहीं होता, ईश्वर तो खुश होता। मिलके एक हेल्दी रील बनती, 2 दोस्त आए, मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था, वी आर द बिजनेस पार्टनर, वी आर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, वी आर फ्रॉम द सेम ट्रेड। अरे तेरी ऐसी भी तैसी बैठा साले, तू जो उखाड़ना उखाड़, ये बदमाशी करके नहीं। बिजनेस में कंपटीशन कर, बिजनेस कर, इन्फ्लुएंसिंग में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बट मैंने तेरे को हमेशा भाई माना था, मैं भाई ही मानता था, बट अब मैं दुश्मन भी नहीं मानता हूं। मैं सिर्फ इतनी इंसानियत के नाते इतना कहता हूं कि जो था वो नीचता से भरपूर था, गंदगी से भरपूर था। मेरे साथ किया, एक किसी कमजोर फॉलोअर के साथ करता तो उसके दिल पे क्या बीतती, ये मेरे को सोच के बहुत दुख लगा। तो इसका मतलब यही था भैया कि कहीं ना कहीं मनीष भैया गलत थे, जो आपके पास आरोप लगाया कि मेरी बीवी को छेड़ा। आरोप लगाया तो सिद्ध करो, मैं तो कहता हूं मुझे जेल जाना चाहिए। आरोप लगाने से क्या होता है? आरोप तो रोज लगते हैं, आरोप का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराधी हो गए। अच्छा, मैंने आपकी धर्मपत्नी को अभद्रता की छेड़ा, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? आपने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? मेरे नाम पे रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? पंजीकृत क्यों नहीं हुआ? कंप्लेंट को रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया गया? पुलिस जानती है सच्चाई, और पुलिस भी, अगर आप पुलिस को भी भटका रहे हो, पब्लिक तो जानती है, सीसीटीवी बोल देगा। वो इनकी मिसेज जो थी वो अंदर से आती हैं, कौन था, उनको रोका गया, वो बोली, इधर उधर देखी, मैं जाके 112 पे कॉल पे था, मैं अपनी गाड़ी में जा चुका था, मुझे नहीं पता था क्या हुआ। मेरे जो मित्रगण थे उनके साथ में हाथ लगाएगा, वो बिल्कुल पीछे हाथ लगाएगा, इनके वर्कर्स ने उनको बिल्कुल जकड़ लिया अपने अंदर, फिर वो दूर हो गए थे बहुत ज्यादा। तो कोई भी प्रूफ अगर सेंटीमीटर्स में भी बता देगा कि पास थे, टच हुआ था, कोई बदतमीजी हुई थी, हमें तो पब्लिक ढूंढ दे, पुलिस के हवाले ही नहीं करे, पब्लिक ही सजा दे दे। टोटली फेक। इसका मतलब ये है कि मनीष भाई के जितने भी, मतलब कि मैं भी अगर चला जाऊं या कोई और चला जाए, अगर नया फॉलोवर्स होगा, तो अगर आपके पास कोई नया मतलब कि रैंडम प्लेयर आया, भैया मैंने आपको पीयूष भाई जो मतलब कि फॉलो कर रखा है, हाँ। तो आपने उसने वॉच मांगी कि आप उसको मार के भगा दोगे या भाई कुछ कहोगे? अब वो उनकी सोची। देखिए, हमने अपने एजेंडा में कभी नहीं बोला आप फॉलो करो, हम आपको गिफ्ट देंगे। मेरे भाई मत करना, दिल से करना, प्यार से करना, आपका सेवक हूँ, आपकी दी हुई रोटियों पे मैं पल रहा हूँ, तो मैं तो आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ। हाँ, आप हमसे कुछ खरीदते हो, परचेज करते हो, तो हमने मानो 10 रुपए कमाए तो 3 रुपए मेरे भाई को रिटर्न गिफ्ट में वापस कर दिए। वो मेरी खुशी सी थी, मैंने उसको अपना फैमिली मेंबर माना तो मैंने उसे दे दिए। अब ऐसा एजेंडा तो मैंने फैलाया नहीं कि फॉलो करो गिफ्ट। और वो उस दिन यार एक भाई का भाई से प्रेम था, एक दोस्ती का नाता था कि यार मैंने भी फॉलो कर रखा है भाई, मैं भी दूंगा। तो क्या वो घड़ी लेकर के मैं अपने हाथ में बांधने वाला था कि तेरी 400-500 रुपए घड़ी लेकर के? क्या यार, आप कितनी कितनी दिखा दूं? क्या मतलब यहाँ रईसी दिखाने नहीं बैठे यार। अगर हैसियत प्रमाण पत्र को जारी करना है तो जीएसटी विभाग में जाकर के सेल देख लो, और बाकी आने वाली रील्स जवाब दे देंगी। इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा। महाकाल बाबा का खानदानी चलता आशीर्वाद चलता चला आ रहा है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। ओके, थैंक यू।
ये नई नई मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए और एक कमेंट कर दीजिए।